नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड प्रश्नोत्तरी की जो सीरीज मैं चला रहा हूं, उसका एक और भाग मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें आज मैंने महत्वपूर्ण 55 प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया है। इन्हीं प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में हल करेंगे, इनका अभ्यास करेंगे और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अंत तक जब तक आप देखेंगे तब तक ये 55 प्रश्न आपको याद हो चुके होंगे। ठीक है, ये प्रश्न आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप समूह ग की तैयारी कर रहे हों, ग्रुप सी यूकेएसएससी का कोई भी पद आप लोग किसी भी पद के लिए तैयारी कर रहे हों, ये प्रश्न हर जगह पूछे जाने की इनकी संभावना है। ये वे प्रश्न हैं जो या तो पहले पूछे जा चुके हैं विभिन्न परीक्षाओं में और इनके भविष्य में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, उत्तराखंड राज्य प्रश्नोत्तरी श्रृंखला। ठीक है, तो इसकी मैं शुरुआत करता हूँ। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? ठीक है, तो आप जानते हैं कि उत्तराखंड एक पर्वतीय प्रदेश है, तो इसमें अधिकांश भाग पर्वतीय है। उत्तराखंड के क्षेत्रफल का लगभग 86% भाग पर्वतीय है। ठीक है, 86% भाग पर्वतीय है। ठीक है, 86% भाग पर्वतीय है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किस उत्तराखंडी पर्यावरणविद ने दिया था? तो ये दिया था सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है देवप्रयाग से। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और यहीं से भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और इसी स्थान से भागीरथी गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है गंगोत्री ग्लेशियर है और यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सास बहू के नाम से जाने जाने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो ये इस पर मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ उत्तराखंड की नदियों पर। तो ये वो नदियाँ हैं भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, भागीरथी को कहा जाता है सास और अलकनंदा को कहा जाता है बहू। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि भागीरथी एक कोलाहल के स्वर के साथ आती है, एक आवाज़ करती हुई कोलाहल के साथ आती है, तो इसे सास की संज्ञा दी जाती है और अलकनंदा बिल्कुल शांत तरीके से आती है, इसलिए इसे बहू की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, उत्तराखंड में
किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चौराबाड़ी ताल को। चौराबाड़ी ताल, ठीक है, जो कि केदारनाथ के पास स्थित है। ठीक है, केदारनाथ से केदारनाथ मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। और 2013 में, आपने जानते हैं आप, 2013 में इसी के टूटने से भीषण आपदा केदारनाथ में आई थी। ठीक है, भीषण आपदा आई थी। ठीक है, तो जो गांधी सरोवर है, चौराबाड़ी ताल को ही गांधी सरोवर कहा जाता है, जो कि केदारनाथ से 4 किलोमीटर दूर है। और 2013 में इसी ताल के टूटने से केदारनाथ में भीषण आपदा आई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान, जिसे FRI या फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है, यह देहरादून में स्थित है। ठीक है, यह देहरादून में स्थित है। और ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी। ठीक है, 1906 में, यानी ब्रिटिश काल में इसकी स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, और पूर्व में इसे इम्पीरियल, इसका जो पूर्व नाम था, पूर्व नाम इसका इम्पीरियल, देखिए एक प्रश्न से कई प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, इसका जो पूर्व नाम था इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था। इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। कभी पूछा जा सकता है कि FRI का पूर्व नाम क्या था? इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसका जो पूर्व नाम था वो था इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था, जो ये ब्रिटिश काल में इसकी स्थापना 1936 में हो चुकी थी। ठीक है, और ये देहरादून में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाँ, चिपको आंदोलन में 1974 में, ये रैनी है। ठीक है, ये रैनी गांव है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ रैनी गांव। ठीक है, ये रानी नहीं रैनी गांव है। तो चिपको आंदोलन में यहाँ पर एक ये निशान लगा देता हूँ। रैनी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी? तो ये थी गौरा देवी। ठीक है, जिसने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था, इस कारण इसे चिपको वुमेन भी कहा जाता है। इस पर मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा वो। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध हैं विश्वेश्वर दत्त सकलानी। ठीक है, ये टिहरी जनपद के हैं और इन्होंने वृक्षारोपण के क्षेत्र में जीवन भर कार्य किया है। बहुत सारे इन्होंने पेड़ लगाए। ठीक है, और इनका 98 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। ठीक है, मैं निधन। और ये वृक्षारोपण के लिए प्रसिद्ध हैं। वृक्षारोपण के लिए प्रसिद्ध।
ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। चिपको आंदोलन सर्वप्रथम उत्तराखंड के किस जिले से शुरू हुआ था? तो उत्तराखंड, तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जनपद के रैणी गांव से शुरू हुआ था। ठीक है, ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हाँ, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज़ इन इंडिया के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये हरिद्वार पर एक पुस्तक लिखी गई है, इसके जो लेखक हैं वो हैं जॉब फ्रांसिस वाइट। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज़ इन इंडिया के लेखक हैं जॉब फ्रांसिस वाइट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ के लेखक कौन हैं? तो पुस्तक गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ के लेखक हैं भक्त दर्शन। ठीक है, अगले प्रश्न की देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय शिक्षा हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT की स्थापना कहाँ की गई है? ठीक है, जिसे NCERT होता है, जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उसे कहते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। वैसे ही इसे हम स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग कहते हैं। NCERT की तर्ज पर इसकी स्थापना की गई है और ये उत्तराखंड में की गई है, नरेंद्र नगर टिहरी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक किसने लिखी है? उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो कुली बेगार आंदोलन पर आधारित यह पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर शेखर पाठक के द्वारा। डॉक्टर शेखर पाठक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा के नियंत्रण निर्देशन हेतु उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है हल्द्वानी में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिनसर वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? तो ये है अल्मोड़ा में। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो ये है नैनीताल, और इसका कुछ भाग पौड़ी गढ़वाल जनपद में भी स्थित है। पौड़ी गढ़वाल में भी फैला हुआ है, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी। ठीक, और ये थे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, 2 प्रश्न बन गए आपके। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, मैती आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं। तो मैती आंदोलन के प्रणेता हैं कल्याण सिंह रावत। कल्याण सिंह रावत। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया? तो ये किया गया राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि लगभग कितनी है? तो उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि कहीं अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा रहता है। तो कहीं 12.5% लिखा गया है, कहीं 13% लिखा गया। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 12.5% से 13%। ठीक है, अगर विकल्प में 13% हो 13% सही होगा, और 12.5% हों तो ये 12.5% सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ये भक्कार है। ठीक है, भक्कार। उत्तराखंड में भकार का उपयोग किसके लिए होता है? देखिए, भकार एक लकड़ी का बना एक बड़ा बॉक्स के आकार का एक बड़ा बॉक्स के आकार का होता है, जो अनाज भंडारण या संग्रहण के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, या संग्रहण। ठीक है, ये एक लकड़ी का बना बड़ा बॉक्स होता है। ठीक है, पहले इसमें खेती के बाद जो उपज होती थी उस उपज को इसमें भंडारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, इसे एक बड़े लकड़ी के बॉक्स को उसको भकार कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने उत्तराखंड के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो ये कहा था कौसानी को। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो ये है रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ठीक है,
केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम था वो था बाड़ाहाट। बाड़ाहाट, ठीक है, बाड़ाहाट। ठीक है, तो बाड़ाहाट, हाट का मतलब है बाजार। ठीक है, तो बाड़ाहाट या एक बाजार, ठीक है, बाड़ा बाजार इसको बोल सकते हैं। तो उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम था वो था बाड़ाहाट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ, ये ज्योतिषपीठ छप गया, ज्योतिर होना चाहिए, ज्योतिर्पीठ या ये ज्योतिर्मठ इसको बोलते हैं। ज्योतिर्पीठ या ज्योतिर्मठ कहाँ स्थित है? तो ये है जोशीमठ, चमोली जनपद में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध बाराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ये है देवीधुरा, चंपावत। ठीक है, चंपावत के देवीधुरा नामक स्थान पर, जहां बगवाल मेला लगता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्यास गुफा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बद्रीनाथ के समीप, चमोली। ठीक है, चमोली जनपद में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बैरिस्टर अगला प्रश्न देखते हैं, गढ़वाल पेंटिंग्स। ठीक है, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं बैरिस्टर मुकुंदीलाल। बैरिस्टर मुकुंदीलाल। ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदीलाल इसके लेखक हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने और कब की थी? तो ये की थी स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने 1902 में। ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने 1902 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो ये है रुड़की में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक कौन हैं? तो ये हैं डॉक्टर R.S. टोलिया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। द दून स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सतीश रंजन दास।
ठीक है। तो द दून स्कूल के संस्थापक थे सतीश रंजन दास। आगे चलते हैं। हाँ, तो ये अगला प्रश्न है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा। ये एक पुस्तक का नाम है, ठीक है। ये एक पुस्तिका है, ठीक है। जो इसके लेखक हैं वो हैं गंगादत्त उप्रेती। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक हैं गंगादत्त उप्रेती। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ईश्वर पूजा की जागर पद्धति किस प्रदेश में प्रचलित है? तो ईश्वर पूजा की जो जागर पद्धति है वो उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक है, जिसमें देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है और एक जागर एक प्रकार का नृत्य होता है, ठीक है, जिसका उपयोग देवी देवताओं के आह्वान के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि व चित्रकार मौलाराम, ये देखो ये मौलाराम है, ठीक है। मौलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं गढ़वाली शैली के लिए, गढ़वाली शैली के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इन्हीं की जो पेंटिंग्स हैं उनको बैरिस्टर मुकुंद लाल ने गढ़वाल पेंटिंग्स में संकलित किया था। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र में विवाहिता के प्रथम बार मायके आने पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये नृत्य किया जाता है थड़िया। ठीक है, कई प्रकार के नृत्य उत्तराखंड में प्रचलित हैं। इन नृत्यों पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो गढ़वाल क्षेत्र में विवाहिता के प्रथम बार मायके आने पर थड़िया नृत्य किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ू पाको बारो मासो की धुन किसने तैयार की थी? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह गीत पूरे विश्व में उत्तराखंड के निवासियों द्वारा सुना और गाया जाता है। तो इसकी जो धुन तैयार की थी वो की थी मोहन उप्रेती व ब्रिजेंद्र लाल शाह ने। ब्रिजेंद्र लाल शाह, ठीक है, इन्होंने दोनों ने मिलकर इसकी धुन तैयार की थी। ठीक, और यहाँ कुछ गलती हो गई है। ठीक है, तो ये मोहन उप्रेती और के साथ में ब्रिजमोहन शाह। ठीक है, मोहन उप्रेती व ब्रिजमोहन शाह, मोहन उप्रेती व ब्रिजमोहन शाह ने मिलकर इसकी धुन तैयार की थी। और जो इसके लेखक हैं जो लेखक है वो है ब्रिजेंद्र लाल शाह। ठीक है, जो लेखक है वो है ब्रिजेंद्र लाल शाह, ये कुछ कंफ्यूजिंग होता है ना। ठीक है, तो प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ू पाको बारो मासो की जो धुन तैयार की थी वो की थी मोहन उप्रेती व ब्रिजमोहन शाह ने मिलकर तैयार की थी। और जो इसे लिखा था वो था ब्रिजेंद्र लाल शाह ने इसे लिखा था। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है, अलविदा कुमाऊं, कुमाऊं से गोरखाओं की वापसी पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो ग्रुप सी में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसमें अंग्रेज़ों द्वारा जो 1815 में गोरखों की पराजय हुई थी और उसके बाद अंग्रेज़ों गोरखाओं द्वारा नेपाल वापसी से संबंधित सभी घटनाओं का इसमें वर्णन है। ठीक है, तो इसके लेखक हैं प्रोफेसर L.L. वर्मा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, बग्वाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो बग्वाल मेला लगता है, अभी हम पहले देखा हमने, देवीधुरा का जो बाराही मंदिर है उसमें लगता है। ठीक, देवीधुरा बाराही मंदिर। और ये है चंपावत में। ठीक है, जहां बग्वाल मेला लगता है। अगला प्रश्न है, उदय शंकर नाट्य अकादमी उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो ये है अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चैती का मेला उत्तराखंड में किस जनपद में लगता है? तो ये लगता है काशीपुर उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। जौलजीबी का मेला किन नदियों के संगम पर आयोजित होता है? तो ये गोरी और काली नदियों के संगम पर। ठीक है, ठीक है, जौलजीबी में गोरी और काली नदियों का संगम होता है, उसी संगम पर संगम के किनारे जौलजीबी का मेला लगता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बुलांक नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? देखिए, बुलांक नामक आभूषण कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक आभूषण है। ये नाक में पहना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? ठीक है, तो ये है मौड़ मेले में। मौड़ मेले में। तो मछली मारने की जो परंपरा है वो मौड़ मेले में है। और मौड़ मेला कहाँ लगता है? ये लगता है जौनपुर, एक ब्लॉक है टेहरी गढ़वाल। टेहरी गढ़वाल में ये मेला लगता है। ठीक है, इस मेले में मछली मारने की परंपरा है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में लिंगानुपात कितना है? तो ये है 1963। ठीक है, अभी जनसंख्या पर मैं, जनगणना पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है? तो ये है देहरादून। अगला प्रश्न देखते हैं। थारू जनजाति के लोग उत्तराखंड में अधिकांश कहाँ निवास करते हैं?
तो थारू जनजाति के लोग उत्तराखंड में निवास करते हैं, ऊधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न है, हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा को बनाने में कौन सा कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है? तो यह है रिंगाल। रिंगाल के पौधे, रिंगाल एक पौधा है, उससे ये प्राप्त की जाती है और उसी से मोष्टा बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? तो एशिया का जो प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था वो था रुड़की में, ठीक है, जिसे रुड़की में स्थापित किया था। और लॉर्ड डलहौजी के काल में रुड़की में स्थापित किया गया था, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, ठीक है। और जो इसका पूर्व में इसे थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इसे कहा जाता था। थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। जो थॉमसन जब गंगा नहर बनाई जा रही थी तो गंगा नहर के जो मुख्य अभियंता थे थॉमसन, उन्हीं के नाम पर इस कॉलेज का नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रख दिया गया, ठीक है। देखिए, इसके बारे में कुछ और जानकारी ये है कि जो रुड़की प्रारंभ में थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था और 1948 में इसे रुड़की विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, ठीक है। रुड़की विश्वविद्यालय के रूप में इसकी स्थापना हुई और 2001 में इसे IIT का दर्जा दिया गया, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। आगे चलते हैं। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया था 1960 में और ये पंतनगर उत्तराखंड, पंतनगर उत्तराखंड, ठीक है। तथा 17 नवंबर 1960 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू या JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है, ठीक है। 1960 में इसकी स्थापना हुई पंतनगर में और 17 नवंबर 1960 को प्रधानमंत्री JL नेहरू या जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक कौन हैं? तो प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक हैं प्रोफेसर गणेश सैली, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, हेम हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? तो ये मिला था 15 जनवरी 2009 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालयन गजेटियर्स, ये कुछ इस तरीके से लिखा जाना चाहिए, गजेटियर्स, हिमालयन गजेटियर्स, हिमालयन गजेटियर्स के लेखक कौन हैं? तो ये कौन थे? ये हैं एटकिंसन या ई एटकिंसन। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक है हिमालयन गजेटियर्स के लेखक हैं ई एटकिंसन। ठीक है, तो ये थी 55 प्रश्नों की श्रृंखला। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके काम आएगी। तो इस वीडियो में मैंने 55 सवाल यहाँ हल किए हैं, आप इनको देखिए, बार बार दोहराइए। ठीक है, और ये प्रश्न आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, जैसे एक बार आप इसको फिर से रिवीजन कर लीजिए। हिमालयन गजेटियर्स के लेखक एटकिंसन, गढ़वाल विश्वविद्यालय को 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। मसूरी मेडले के लेखक प्रोफेसर गणेश सैली, देश का प्रथम कृषि विद्यालय पंतनगर 1960, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में स्थापित किया गया था। ठीक है, हाँ, उत्तराखंड मौड़ मेले में मछली पकड़ने की परंपरा है और लिंगानुपात 1963 है। सर्वाग्रत नगरीकृत जनपद देहरादून है। थारू जनजाति के लोग उधम सिंह नगर में निवास करते हैं। हस्तशिल्प मोस्टा रिंगाल से बनाया जाता है। बगवाल मेला देवीधुरा चंपावत। उदय शंकर नाट्य अकेडमी अल्मोड़ा। चैतिका मेला काशीपुर उधम सिंह नगर। जौलजीबी मेला गोरी और काली नदियों के संगम पर बुलाक नाक में पहनी जाती है। यह जागर उत्तराखंड में होती है। मौलाराम गढ़वाली शैली के चित्रकार हैं और विवाहिता के आने पर थड़िया नृत्य किया जाता है। और बेड़ू पाको 12 मौसम के जो धुन मोहन उप्रेती और ब्रिजमोहन शाह ने बनाई थी, लेखक ब्रिजेंद्र लाल शाह हैं। अलविदा कुमाऊं से गोरखों की वापसी प्रोफेसर LL वर्मा द्वारा लिखित है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती 1902। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक R. S. टोलिया। द दून स्कूल के संस्थापक सतीश रंजन दास। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक गंगादत्त उप्रेती। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट। शंकराचार्य ज्योतिर्पीठ जोशीमठ चमोली। प्रसिद्ध 12ही मंदिर देवीधुरा चंपावत। व्यास गुफा बद्रीनाथ। गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक बैरिस्टर मुकुंदीलाल। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया था 2016 में। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि 12.5 से 13%। उत्तराखंड में भकार का उपयोग अनाज भंडारण में होता है। और महात्मा गांधी ने भारत को स्विट्जरलैंड कौसानी को कहा था। प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में स्थित है। बिनसर वन्यजीव अभयारण्य अल्मोड़ा। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल पौड़ी। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम है वो सी राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के प्रथम और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, मैती आंदोलन के प्रणेता कल्याण सिंह रावत। और हरिद्वार पर जो पुस्तक न्यूज़ इन इंडिया जॉ फ्रांसिस वाइट द्वारा लिखी गई है। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों के लेखक भक्त दर्शन हैं। और SCRT नरेंद्र नगर टेहरी। कुली बिगार प्रथा उत्तराखंड में कुली बिगार प्रथा के लेखक डॉक्टर शेखर पाठक। और उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना हल्द्वानी में की गई है। और गांधी सरोवर चौरावाड़ी ताल। FRI देहरादून। और चिपको आंदोलन रैणी गांव गौरा देवी। वृक्ष मानव विश्वदत्त सकलानी। चिपको आंदोलन चमोली जनपद से शुरू हुआ था। और 86% भाग पर्वतीय। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा सुंदरलाल बहुगुणा।
भागीरथी को देवप्रयाग से गंगा कहा जाता है, और सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री, और सास बहू के नाम से जाने वाली नदियाँ भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को दोहराइए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक तुरंत पहुँचे। बाकी के प्रश्न आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।